जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। मैं संघ मित्रा गौतम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से लक्ष्य कमांडर। आज हमारी लक्ष्य टीम लखनऊ से सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना के अंतर्गत बोधेपुरवा नाम का गांव है, करीब लखनऊ से 150 किलोमीटर होगा। तो हम लोग यहाँ पर कैडर कैंप करने आए हैं और ये बेटियाँ हैं। 1 साल पहले इन बच्चियों के साथ में स्कूल में एक घटना घटी थी जाति आधार पे। वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने इन बेटियों का जो है मानसिक स्तर डाउन करने का प्रयास किया और कहा कि बुद्ध कथा में आप लोग गए थे, स्कूल क्यों नहीं आए। तो इन बेटियों ने कहा कि वो हमारे भगवान बुद्ध की कथा थी इसलिए हम नहीं आए। तो बोले बुद्ध कोई भगवान नहीं थे और कौन करते हैं बुद्ध कथा। बोले शास्त्री जी कोई हैं। तो उन्होंने जो अध्यापक थे उन्होंने अपना जनेऊ निकाल के दिखाया कि ये जनेऊ है और हम ब्राह्मण हैं और इस देश में मनु का संविधान चलेगा। ये जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है ये झूठा संविधान है। और इन बेटियों को हाथ से पीठ पे मारने का भी उन्होंने काम किया। इतनी ये बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, करीब 1 साल हो गया। तो जब हमारी टीम को ये पता चला, इन बच्चियों ने फ़ोन किया कहीं से नंबर लेकर के, क्योंकि हम लोग गांव-गांव जाते हैं कैडर कैंप करने, तो इनके पास में कहीं से नंबर आ गया था। तो इन बच्चियों ने हमें फ़ोन किया लखनऊ कि आप लोग आइए हमारे साथ में, ये इतना जाति उत्पीड़न हो गया है और हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी टीम यहाँ पर आई थी और थाने में हम लोगों ने 3-4 घंटे लगाए और इन बच्चियों को इंसाफ दिलाने का प्रयास किया। इनकी FIR दर्ज करवाई और SC/ST एक्ट लगवाया। इसके बाद भी 1 साल हो गया है, अभी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। ये बेटियां हैं, मैं चाहूँगी कि ये बच्ची भी अपने मुँह से कुछ बताए। रामदेवी नाम है इसका। बेटा बताओ क्या हुआ था। सर मेरा नाम रामदेवी है, ग्राम बोधेपुरवा, मंजरा बरुआ, थाना रामपुर मथुरा, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर। क्या हुआ था उस दिन बेटा? अरे यहाँ बौद्ध कथा चल रही थी, हम लोग बौद्ध कथा सुन रहे थे और स्कूल जा रहे थे बराबर। केवल लोग जब 2 तारीख को स्कूल गए तो दूसरा घंटा चल रहा था, तो हम लोग याद कर रहे थे। वो टीचर आए, पहले तो मारे 2-3 तमाचा पीठ पर। अब तक पूछे आपके वहाँ बहुत कथा हो रही, कौन सी कथा है, रात दिन बोलते हैं। तो हमने कहा बुद्ध कथा है। तो कहें कि वो बुद्ध कथा है, वो ब्राह्मणों का काम है कि चमार सूद का काम है, कौन शास्त्री है। तो हम बोले जयदेव शास्त्री आए थे। तो वो लोग कहे वो शास्त्री कहने से नहीं होता है, जब शास्त्रों का ज्ञान होता है तब शास्त्री नाम रखा जाता है। तो हम वो कहे कि जो ये शब्द हम पूछ लेंगे चौपाई तो बता नहीं पाएंगे। तो हमने कहा तो उनसे पूछते, हमसे क्यों पूछ रहे, हम तो स्कूल में आए हैं। अनुच्छेद किसी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा है कि बच्चों को रामायण गाथा स्कूल में पढ़ाई जाएगी, यहाँ विषय केवल पढ़ाई जाएगी। उन्होंने जल भुन के हमको बहुत कहा पैर की जूती हो, सेवा करने वाली हो, जनेऊ खोल कर दिखाया कि जो डाल दे बनाकर तो जल जाएंगे साले। और ये बुद्ध कथा बहुत करवा रहे हैं। यहाँ मनु विधान महाराज ने ये लिखा ही नहीं था। तो हमने कहा मनु विधान नहीं चल रहा है, संविधान चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं जानते हैं, ये नकली है, लिखित हम नहीं मानते हैं। देखिए किस तरीके से लोगों की दूषित मानसिकता है जो आज तो क्या बताएं कि अब जाए दे सूच चमा रहे हैं, कहा कल्याण। जब प्रबंधक पास गए, प्रबंधक अंदर गए, कहीं इनका काहे बुला लिया, इनका जाए दे सब सूच चमा रहे हैं, जब करे हुए तो कर लिया, सब निपट लिया। ये देखिए दबंगई, ये कितना जो है उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है कि उनको पुलिस का, उनको संविधान का कोई खौफ नहीं है। और ये बच्ची का ये घर है, ये देखिए ईंट की दीवारें नहीं है यहाँ पर। और अभी हम अंदर से आए हैं और कितना असुरक्षित है हर तरीके से। जैसा कि माहौल चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। और एक बात और मुझे बतानी है कि ये इस रामदेवी बेटी के ये पिताजी हैं और दबंगों ने इनकी ज़मीन को भी हथियार रखा है और इनकी भी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। आप बताइए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? 13 साल हो चुकी हैं और मेरा विजय नाम है। दोबारा कब्जा कर लेने, एक दफ़ा मैंने 3री साल आयोग द्वारा तहसीलदार आकर के मुझे कब्जा दिलवा गए। फिर साल भर मेरे तेरा ज़मीन रही। फिर रात में हम गेहूं काटते थे 3री साल, उस रात में मेरी फसल सब काट कर नाश कर दिया, चढ़ा दिया और फिर दोबारा कब्जा कर लिया। मैंने थाने को गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब से चलते चलते
बहुत पैसा कौड़ी लगाते हैं, तब लोग आते हैं नेपाल लोग, उल्टा सीध करके चले जाते हैं, बाकी कब्जा नहीं दिलवाते हैं। ये कर रहे हैं, 13 साल हो चुके हैं, कम से कम 10 लाख के माथे हमको पहुंचा दिया। मैं अपने समाज के अधिकारियों से, ऑफिसर से भी ये कहना चाहती हूँ जो पढ़े लिख करके IAS बने, IPS बने, PCS बने, डॉक्टर इंजीनियर बने और वो शहरों में जा कर के बस गए, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारे समाज में आज भी गांव में किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है और वो लोग पीछे मुड़ करके अपने गांव देहातों में नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें शहरों में बड़ी आराम मिल गई है, ऐशो आराम की वो ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो सुख सुविधा है उसमें इन गांव के लोगों का भी, जो भोले भाले गरीब बेचारे लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, उनका भी हक है आपके ऐशो आराम में, क्योंकि बाबा साहब ने जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया वो संख्या के आधार पर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि आप लोग पढ़ लिख करके हमारे जो छोटे भाई बहन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, इनके बीच में ज़रूर जाना, इनकी पीड़ाओं में शामिल होना। तो मैं उनसे ये विशेष रूप से कहना चाहती हूँ। और इस गांव में करीब 400-500 लोग रहते हैं और मैं देख रही हूँ कि पूरे मोहल्ले में शायद ही किसी के घर की लाल ईंट दिखाई पड़ रही हो, नहीं तो सबकी झोपड़ी और मड़ैया, यहाँ यूपी में मड़ैया कहते हैं, झोपड़ी कहते हैं। तो ये देखिए आप इसको जो है देख सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे कैडर करने आए हैं और एक विशाल एक रैली भी निकालेंगे गांव में, तो फिर हम आगे भी आपसे बात करेंगे। ये कार्यक्रम देखिए कितनी अच्छी बात है, ये बेटियां गांव की ये बेटियां हैं और इतनी जागरूक हैं ये बेटियां कि ये तीनों बेटियों ने आज का जो ये कैडर कैंप यहाँ पर हो रहा है ये इन बेटियों के ही द्वारा हो रहा है। जी, प्रशासन से सबसे इन्होंने परमिशन ली हुई है और पर्चे छपवाए, बंटवाए, सब गांव-गांव में लोगों को बुलाने का काम इन बेटियों ने ही किया हुआ है। तो हमारे गांव देहातों में हमारी बेटियां बहुत ही जागरूक हो चुकी हैं और भी जो बहनें हैं हमारी, हम तो चाहेंगे कि माननीय कांशीराम की विचारधारा पर आप लोग आइए, बाहर निकलिए और लोगों को संगठित होने का काम करिए ताकि हमारे साथ उत्पीड़न और जो ज्यादती हो रही है वो ना होने पाए। धन्यवाद।